जन्मोपवृन्दे विन्दारण्यं सपदरमणं प्रावसिन्वी विकृतिः गुरुविन्दावनविहारिणां जगदम्बा भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। नमो पार्वती पतये हर हर राजा जन्मेजय ने भगवान से प्रश्न किया है कृष्णावतार संबंधी कथा। देवी भागवत महात्म्य में श्री राजा जन्मेजय के प्रश्न पूछने लगे। तो परीक्षित पुत्र जन्मेजय हैं कि मैंने सुना कि प्रतापशाली श्रीमान वसुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे और श्री साक्षात विष्णु भगवान उनके पुत्र होकर के अवतरे थे। आनक दुंदुभी वसुदेव देवताओं के भी पूजनीय थे। आनक दुंदुभी नाम था वसुदेव का, क्योंकि इनके जन्मने पर दुंदुभियां बजी थी। कहते हैं कि इतने बड़े धर्मात्मा होकर के कैदी बन करके कंस के कारागार में बंद क्यों हुए? उन्होंने कौन सा अपराध किया था जिससे अपनी पत्नी देवकी के साथ कैद में रहते हुए कंस ने 6 पुत्र मारे कंस के हाथों से? कौन सा पाप था? पाप के कारण तो मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो वसुदेव ने कौन सा पाप किया? राजा अयाति के वंश में उत्पन्न कंस ने भी इस प्रकार बाल हत्या का पाप क्यों किया है? साक्षात परमात्मा ने वसुदेव के पुत्र होकर के कारागार में जन्म क्यों लिया? और भगवान कृष्ण गोकुल में कैसे पहुंचाए गए? माता का पिता कारागार में क्यों पड़े? तो अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जन्मेजय के। तो कारण बताइए कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के श्राप से हुआ था। कहा जाता है कि गांधारी के श्राप से भगवान कृष्ण के कुल का विनाश हो गया था। संबासुर ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? इस प्रकार से महाभागा द्रौपदी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई थी, जो साक्षात लक्ष्मी के अंश थी। सदा कृष्ण की भक्ति करती रहती थी द्रौपदी। कृष्ण कृष्ण नाम बाल में जब बालों से भी कृष्ण नाम होता, तो द्रौपदी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, फिर भी संकट क्यों झेलना पड़ा? दुशासन ने, जो लक्ष्मी का अंश द्रौपदी थी, जो यज्ञ जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, उसको केस कैसे घसीटा गया? रजस्वला भाव में, रजस्वला दशा में। तो अद्भुत घटना, विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मेरे पिता परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यह कितनी अद्भुत घटना थी। क्षत्रिय कुल में जन्म पाकर भी कोई राजा ब्राह्मण का अपमान कर सकता है? ये हमारे पिता परीक्षित ने क्या कर दिया? ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? तो इस प्रकार की शंकाओं से मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। तो मेरे मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर करिए। तो सूर्य कहते हैं एवं प्राणो पुराणज्ञो व्यास्यो सत्यवती सुतो परीक्षित सुतो शांतम वे जन्मे जय। तो सूर्य कहते हैं कि सत्यवती व्यास जी ने जब सत्यवती पुत्र व्यास जी से जब ऐसे प्रश्न किए गए जन्मेजय के द्वारा, तो शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय के संशय को दूर करने के लिए व्यास जी कहने लगे
व्यास कहते हैं कि राजन किमेत वक्तव्यम कर्मणो गहना गति दुर्गेया किलम देवानां मानवा च कथा या समुत्पत्ति चेदम ब्राह्मणां त्रिगुणात्मिकः। तो व्यास जी कहते हैं कि इस विषय में कहाँ तक बताया जाए। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। कर्म की गति को देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो बात क्या है। मनुष्य की तो बात जिस समय सत्व रज और तम स्वरूप में त्रिगुणात्मिका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, प्राणियों का जन्म कर्म से ही होता आया है। कर्म जैसे करते हैं वैसे कर्मों के अनुसार प्राणियों का जन्म होता है और कर्म ही मनुष्य के बीज बन करके उत्पन्न होते हैं और विविध योनियों में जन्मते मरते हैं। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है देवलोक आदि लोक में जाता है, जो बुरे कर्म करता है पेड़ पौधे के कीड़े मकोड़े नाली का कीड़ा इस प्रकार से बनना पड़ता है। तो कर्म की से रहित जीव का शरीर संयोग कभी नहीं हो सकता। जीवों के अशुभ शुभ और अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कोई जीव शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है और कोई शुभ और अशुभ दोनों करता है। और जहां तक है लगा सभी शुभ अशुभ और पुण्य और पाप सब लोग करते हैं। तो ये कर्म संचित भविष्य अपराध तीन भागों में विभक्त होते हैं। जो हम कर्म करते हैं शुभ अशुभ कर्म ये तीन भागों में बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रारब्ध है संचित जो संचित करा हुआ जो इकट्ठा किया हुआ कर्म था है और जो भविष्य में कर्म किया जाता है और जो प्रारब्ध वो होता है, ये तीनों भाग में विभक्त होता है। ब्रह्मादि देवता सब प्राणी कर्मों के अधीन रहते हैं। सुख दुख बुढ़ापा मृत्यु शोक हर्ष खुश होना है और रोना क्रोध लोभ ये सब शरीर के गुण हैं, सारे शरीरों में होते हैं। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, सुख भी आता है दुख भी आता है, कोई भी प्राणी है, और बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु भी सबकी होती है। कभी खुशी कभी गम भी होता है और क्रोध भी आ जाता है कभी, और लोभ तो बहुत बड़ा पड़ा है। तो ये शरीर के गुण हैं, ये सब चीज होते हैं। और इन्हीं कर्मों के अधीन होकर के मनुष्य जीव जो है प्राप्त होते रहते हैं। राग द्वेष जल ईर्ष्या जलन आदि भाव स्वर्गीय प्राणियों में भी होते हैं। कहाँ एक दूसरे से चिढ़ना करना। स्वर्ग में भी इंद्र को भी डर लगी रहती है हमेशा कि कहीं मेरा कोई राज सत्ता न ले ले, इसलिए इंद्र जब जब तपस्या कोई करता है तो उसमें विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। तो जैसे मनुष्य में राग द्वेष ईर्ष्या है ऐसे देवताओं में भी हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु भी झगड़ा करने लग जाते हैं कि तू बड़ा मैं बड़ा है। भगवान शंकर को बीच में आना पड़ता है जहाँ पर शिवरात्रि शुरू होती है लिंग रूप में। तो ये सब में रहते हैं। तो पूर्व काल का वैर प्रयोग प्रेम के सहयोग से नित्य नए नए बने रहते हैं। तो जगत के सभी जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना नहीं हो सकती। बिना कर्म के कोई से नहीं। कर्मणाम ब्रह्मते सूर्यो शशांकम क्षयरो भगवान कपाली तथा रुद्रो कर्मणि न संशय। कर्म के प्रभाव से ही तो सूर्य नित्य चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं कर्म के प्रभाव से। और कर्म से ही चंद्रमा को क्षय रोग बनना रहता है। कृष्ण पक्ष में घटते रहते हैं जो कि दक्ष उसका श्राप है। दक्ष का चंद्रमा को कि तो रोहिणी से विशेष प्रेम करता 27 में से है, तो 27 कन्याएं दान करके उनको प्रेम नहीं। तो इसलिए कर्मों का फल चंद्रमा को भी भोगना पड़ता है। सूर्य जो है हमेशा चक्कर लगाते हैं। और कहते हैं कि कर्म के अनुसार
काकी कपाली तथा रुद्र परमेण आनादि निधनम चैत कारणम च विद्यते। भगवान शंकर भी खोपड़ियों की माला पहनते हैं कर्म के लिए। तो कर्म का कोई आदि अंत नहीं है। संसार की उत्पत्ति में मुख्य काम कर्म ही मुख्य कारण है। बड़े बड़े मणि सारे स्थावर जो पेड़ पौधे हैं जंगम नित्य अनित्य इसी के अनुसंधान में मग्न रहते हैं, फिर नहीं जान पाते कि जगत नित्य है या अनित्य। जगत है अनित्य तो नहीं है। माया के अस्तित्व काल में जगत नित्य ही दिखता है। ऐसा लगता है कि संसार हमेशा के लिए है, लेकिन नित्य रहता, परिणय भी होता है। तो कारण के रहते कार्य का अभाव कैसे हो सकता है? विद्वानों का कर्तव्य है कि काम बीज अनित्यता पर विचार करें। अब उसके बाद कहते हैं व्यास जी की नाना योनिषु राजेंद्र नाना धर्मेषु येषु च इच्छाया भवे जन्म विष्णु वेद तेजसा। कि काम बीज अनित्यता पर विचार करें। समस्त जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर के चक्कर खाता है। भगवान विष्णु को अपनी इच्छा से अवतार लेना संभव होता अगर भगवान विष्णु को भी पराधीन होकर के अवतार लेना पड़ता है, नहीं तो क्यों जन्म लेते हैं ऐसे? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा देवता है जो वैकुंठ निवास को छोड़ करके मलमूत्र के घर में रहने की इच्छा कौन करेगा? माँ के गर्भ में जो मलमूत्र का घर है और जो वैकुंठ का जो निवास है, कहाँ सुख और कहाँ ये दुख गटर में आना। भगवान विष्णु के भी को भी मलमूत्र के गड्ढे में आना पड़ता है? कौन चाहेगा मलमूत्र के उसमें आ जाए? कौन ऐसा है पुष्प चुनने की क्रीड़ा और जल विहार और सुंदर सिंहासन छोड़ करके गर्भ रूपी घर में रहने की इच्छा कौन बुद्धिमान करेगा? बड़ा बहुत बढ़िया घर मिला है? तो उसमें और ऐसे घर में कौन आना पड़ेगा? कोमल रुई का गद्दा है, कोमल रुई की बनी सेज को छोड़ करके कौन सा ऐसा पंडित है कि गर्भ में जो रहता है बालक नीचे को पैर ऊपर को, नीचे को मुख और ऊपर को पैर, ऐसा कौन नीचे को लटकना चाहेगा? ये तो नरक में लटकाए जाते हैं मनुष्य को नीचे को पैर कर मुख करके। लेकिन भगवान विष्णु को भी उस नीचे वहां पर उसमें आना पड़ता है। तो कहते हैं भगवती लक्ष्मी के तो गर्भावास से बढ़कर के भयानक नरक कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा नरक मनुष्य मां का गर्भ माना गया। तो इससे बड़ा नरक कोई नहीं है, भयानक नरक। कितने आधा घंटा मनुष्य को गटर में डाल दिया जाए तो बेचैनी हो जाएगी। तो यहाँ तो 4 महीने रहता है, 5 9 महीने रहना पड़ता है। तो कितना, इसीलिए तो मुनि लोग तपस्या करते हैं कि इस गर्भवास में न आना पड़े, मलमूत्र के गड्ढे में हमको न आना पड़े। इसलिए मुनि लोग तपस्या करते हैं गृहस्थी को छोड़ करके कि प्रभु हमको इस गर्भवास में न आना पड़े। कठोर तपस्या करते हैं। तो गर्भवास के समय में जीव को एक ओर से कीड़े काटते रहते हैं। जब गर्भ में मनुष्य रहता है बच्चा, एक तो कीड़े काटते हैं भूख के कीड़े, और नीचे से जठराग्नि, अग्नि झटकती रहती है, भट्टी, जठराग्नि का भट्टी चलते रहती है। और तीसरा कहते हैं वापम समेष्टम पुरुम सुक्तत्रम विविधो परम काराग्रहे वांसो बंधम निर्णो। तो ये 3 चीजें हैं उसमें। पहला जो है चक्कर कीड़े काटते रहते हैं, दूसरा जठराग्नि की जो पता नहीं कि अग्नि है, अग्नि तो है पेट में, और क्या है? अग्नि ना हो तो मनुष्य पेट पच ही नहीं पाए। खाना तभी बनेगा जब अग्नि जलेगी, तो पचेगा तभी जब अग्नि जलती है उसमें। जठराग्नि कहते हैं उसको, जठराग्नि। तो उसमें धतकते। और तीसरा सारे शरीर में अतिशय दुर्गंध
आती रहती है। ऐसी स्थिति में कौन सा सुख रखा है माँ के गर्भ में? तो इसकी अपेक्षा तो हथकड़ी और बेड़ी जड़पड़ करके कारागार रहना कहीं अच्छा है। एक तो गर्भावास बड़ा दुखदायी होता है, उस पर भी पूरे 10 महीने वहां रहना पड़े तो कितना कष्टदायी है। इसके बाद जब बाहर निकलने में जो कष्ट होता है वो कहते हैं बहुत कष्ट होता है। कहते हैं कि 32 हड्डियां भी चटक सकती हैं अगर गर्भावास ना है। घर में बाहर निकलने में बच्चे को बड़ी परेशानी होती है और माँ को। तो ये बड़ा अपार कष्ट होता है। बाल्यावस्था में अज्ञानता और कुछ बोल नहीं पाता, गूंगापन। मनुष्य है, मनुष्य योनि में कौन से सुख है? बाल्यावस्था की अज्ञानता, गूंगापन रहना, कष्ट सहन पड़ता है। उस समय बालक कुछ बोल नहीं सकता, भूख प्यास लगती है, रोता है तो माँ चिंता हो जाती है माँ को कि आज बच्चे को बड़ा बुखार आ गया और बच्चा जो है रो रहा है भूख के बिना। और वो सोचती है कि बच्चे परेशान है तो डॉक्टर के पास ले जाती है वो बच्चे को। बच्चा रोता है, दवा पिलाने लगती है माँ, जबकि उसको दवा की कोई जरूरत नहीं, भूख की जरूरत। तो बाल्यावस्था के दुख हैं, बाल्यावस्था के बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। तब आप ही बताइए जन्म में क्या सुख रखा है, जिसे देख करके देवता अपनी इच्छा से जन्म लेना चाहेंगे। तो देवताओं के साथ लड़ने की इच्छा कौन करेगा जिसमें बेकार का श्रम करना पड़े, जिसमें मिला हुआ धन भी नष्ट हो जाए। युद्ध में क्या होता है? धन की बर्बादी होती है। आजकल युद्ध चल रहा है बहुत बड़ा है, यूक्रेन और उसका रूस का। तो क्या होता है? धन की बर्बादियां होती हैं लड़ाई झगड़े में। तो सब तो देवता भी कहते हैं, ब्रह्मादि देवता भी अपने अपने कर्म का फल सुख दुख रूप में पाते हैं। सभी देहधारी मनुष्यों को, देवता पशु पक्षी, सभी मनुष्यों को, सभी देवताओं को, सभी पशु पक्षियों को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कर्मं शुभम कर्म शुभा अशुभम। तो तप दान यज्ञों द्वारा मनुष्य इंद्र पर प्राप्त कर ले। कहते हैं कि कोई हम तप करते हैं, दान करते हैं, तो इससे क्या होता है? मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्वर्ग कब तक मिलेगा? जब तक हमने बैंक में पैसा जमा किया है कब तक चलेगा? जब तक वह खर्च नहीं हो। जब खर्च हो गया फिर हमको फिर कमाना पड़ता है। ऐसे ही स्वर्ग का जो तप दान यज्ञ करते हैं उसे स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन वह तप का प्रभाव खत्म होता तो फिर नीचे आना पड़ता है। क्योंकि उतना ही लिमिट थी आपको, उतना ही आपने किया था तो वह पूरा हो गया, आप जाइए अपना कर्म का फल लीजिए और फिर आना पड़ता है। जैसे रामावतार के समय में देवता बंदर बने थे, उसी प्रकार कृष्ण की सहायता करने के लिए देवता भी यादव बन गए थे। भगवान ने पहले यादवों को भेज दिया, देवताओं को यादव बना करके। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेते रहते हैं। तो विष्णु भगवान रामावतार के साथ देवता भी बंधन मिलते हैं। तो राम नाम का भजन बोला जाए पहले, तब आगे बता। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन जंगल की नगरी, लग जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन
ये तन कागज की पुड़िया, ये रवि जाई भजन करवाई, जीवन दो दिन नाम सुनताई भजन करवाई, जीवन दो दिन मिट्टी काढ़े लागे, धूल पड़े गल जाई भजन करवाई, जीवन दो दिन सुखदाई भजन करवाई, जीवन कीर्तन है सपनों की माया, की माया आँख खुले कछुनाई भजन करवाई, जीवन दो दिन सुनाई भजन करवाई, जीवन दो दिन सुखदाई भजन करवाई, जीवन दो दिन जीवन फूलों की जाए, जीवन फूलों का बगीचा, बड़े फूल जाई भजन करवाई, जीवन दो दिन भजन करवाई, जीवन दो दिन शुभ नाम सुखदाई जीवन दो दिन का। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। रामावतार भगवान ने लिया। उसके बाद तो जन्मेजय के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर व्यास जी देते हैं कि सारे शंकाओं का समाधान करिए कि वसुदेव जैसे जो परमात्मा थे उनको भी जेल जाना पड़ा। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन कारणानि बहु हरे खिलाओ सर्वेषां धर्म, कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। अब आप वसुदेव देवकी और रोहिणी के अवतारों का भली भांति सुनिए। वसुदेव का अवतार कौन है, देवकी कौन है, रोहिणी कौन है, ये सब के बारे में विस्तार से कहते हैं कि एक बार की बात है, महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की कामधेनु वो गाय को मांग लाए। भगवान विष्णु के अवतार लेने का कारण में बताते हैं कि एक बार जब कश्यप जी ने यज्ञ करना चाहा तो वरुण से कामधेनु मांग करके लाई कि कुछ समय के लिए दे दो, फिर दे दूंगा वापस। और बाद में जब यज्ञ पूरा हुआ, वरुणदेव ने कहा हमारी गाय वापस कर दो, अब आपका यज्ञ पूरा हो गया। तो कश्यप ने वो गाय लौटाई नहीं। लोग मांगते हैं फिर ले जाना दे जाना भूल जाते हैं। हमारे हवन कुंड जो है कल दे जाऊंगा, कहते 1 महीने में 2 महीने आते ही नहीं कोई है। तो वो लौटाई नहीं गाय वरुण देव। तब वरुण देव ने इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से की कि ये कश्यप कामधेनु मांग करके ले गए और वापस नहीं करते, सारा वृत्तांत मैं क्या करूं, ये कश्यप मेरी गाय नहीं लौटाते। इसलिए वरुण कहने लगे, मैंने उसको श्राप दे दिया कश्यप को कि तुम मनुष्य वंश में जन्म लेकर के ग्वाले बन जाओ, ग्वाले हो जाओ कश्यप को।
और तुम्हारी 2 पत्नियां भी मानुषी होकर के तो अनेक प्रकार के दुख भोगेंगी। तुम तो दुख भोगोगे और वो भी दुख भोगेंगी, क्योंकि मेरी गाय का बछड़ा माता के वियोग में दुखी हो रहा है और तुम गाय को ले गए और वापस नहीं लाते। इसलिए तुम्हारी जो पत्नियां हैं कश्यप, तुम भी मनुष्य हो और तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो भी बड़ा दुख भोगेंगी। दीदी और अदिति धरातल पर जाएंगी और तुम्हारे उनके बच्चे होकर के मर जाया करेंगे और उन्हें जेल में रहना होगा, जिससे बड़ा कष्ट पाएंगे। ये वरुण देव के का श्राप के कारण कश्यप और दीदी अदिति को यहाँ जो प्रश्न है जन्मेजय के, इनके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है कि क्यों दुख भोगना पड़ा। कहा कि दुख इसीलिए मनुष्य का अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा देवताओं को भी, चाहे कितना बड़ा आदमी हो उसको भी जेल जाना पड़ता है, कर्म ऐसे हैं। और जब कश्यप के रूप में उन्होंने ऐसे कर्म किए, किसी की चीज मांग के लाए वापस नहीं आई और बछड़ा घर में और गाय को ले गए और वह विरह से व्याकुल है, तो वरुण देव ने श्राप दे दिया, जाओ वाले बन जाओ, तुम्हारे बच्चे हो करके मर जाएंगे, जेल में रहना पड़ेगा। तो व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से तत्सुत्वा वचनम तस्य युधो नाथस्य पन्मु समाज समो प्रजापति ही। ब्रह्मा जी से ये बात कहते हैं वरुण देव कि मैं तो श्राप देकर के आ गया कश्यप को, ले जाते हैं तो वापस नहीं करते। तो वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुलाया, भाई क्यों ऐसा काम करते हो, तुमने वरुण देव की गाय को ले गए थे तो वापस करना चाहिए था और लौटा क्यों नहीं रहे हो, पहले तुम्हारा काम चल गया वापस क्यों नहीं कर रहे हो, तो अन्याय क्यों करते हो। तो उन्होंने समझाया कश्यप को ब्रह्मा जी ने कि जनान्यम अन्यायम महाभागम परिमितम पारायणम कृतवान कथम अन्यायम सर्वेज्ञो महामते। कहा कि दूसरे का धन अपहरण करना कितनी बड़ी बुरी बात है, बताइए। जो लोग कर्जा लेते हैं फिर देते नहीं है, जब वह नरक में जाते हैं तो वहाँ जो है उनको वो अपना कर्जा मांगते हैं उससे, क्योंकि मरना तो सभी को है, एक बार वो भी जाता है उसके जो मांगने वाला है और वहाँ जिसने दिया वो भी, और वो जो जिसने दिया है वो झगड़ा करता है उससे कि तेरे को मैंने आज यहाँ देखा है नरक में यमराज के यहाँ, अब मेरा तो वहाँ जो दिया था वापस कर। तो उसके पास कुछ होता तो है नहीं, उसका मान से काट करके देते हैं उसको, जो दूसरे का धन ले करके देते नहीं है। तो कश्यप जी को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी के पराये धन का अपहरण करना कितनी अनुचित बात है। और ऐसा जानते हुए भी तुम ऐसा नहीं कि मनुष्य जानता नहीं है कि मैं गलत कर्म करवाऊं, फिर भी गलत करता है, दूसरे को दुख में देखता है, मरते हुए देखता है, फिर भी मनुष्य भजन नहीं करता भगवान का, पाप ही की तरफ जाता है, सब जानते हुए भी अनसुना कर देता है? तो कहा कि तुम जानते हो फिर भी तुमने ये काम किया। लोभ कितना बड़ा मजबूत है, मनुष्य लोभ के चक्कर में कितना पड़ रहा है, लोभ की खान है, बड़ों को नहीं छोड़ता। जब कश्यप जी जैसे लोगों को नहीं छोड़ता तो मनुष्य की तो बात क्या है। लोभ क्या है, नरक देने वाला है। लोभ जो है दूसरे का धन लेना चाहता है, जिससे वो नरक जाता है, पापों की खान है लोभ। तो क्योंकि कश्यपो न त्यक्तम करो, जो कश्यप जैसे भी लोभ नहीं त्याग पाए, तो इसका मतलब यह है कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। तो उन शांत प्रकृति मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने सारी गृहस्थी को छोड़ करके, लोभ माया छोड़ करके सन्यासी बन गए हैं, लोभ पर विजय प्राप्त कर दिया। जंगलों में जाकर के तपस्या कर रहे हैं जो लोग, कहते हैं कि संसार में संसारी बलवान शत्रु लोभो भवेन्द्रः सदा कश्यपो दुराचारो कृतार्थः। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ। लोभ जैसा अपवित्र और घृणित कार्य कोई नहीं है। मनुष्य लोभ के चक्कर में तो टाइम नहीं है मनुष्य को
कि इतना कमाना है उतना कमाना है, और कमाई पूरी होती नहीं है, और लोभ के मारे भगवान का भजन छोड़ देता है, और वह पूरा तो होता नहीं है उसका लोभ, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसके चक्कर में वह नरक पड़ जाता है। तो लोभ कितना बड़ा चीज है, कश्यप जैसे दुराचारी हो गए हैं। तो अंत में मर्यादा की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने प्रिय पौत्र महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया। वरुण देव ने तो पहले ही श्राप दे दिया कि ग्वाले बन जाओ, तुम्हारी संतान होकर के मर जाएंगी, तुम्हारी पत्नियां भी दुख भोगेंगी। इधर ब्रह्मा जी ने भी काम श्राप दे दिया धर्म की रक्षा के लिए कि अब अपनी के पत्नी के साथ जाओ, यदुवंश में जन्म लो और ग्वाले का धंधा करोगे, और अंशावतार लेने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए वरुण देव और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से श्राप दे दिया था। उधर कश्यप की पत्नी दिति ने भी अतिशय शोकाकुल होकर के अपनी सौत को अदिति को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाएंगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, दिति ने अपनी बहन को क्यों श्राप दे दिया, सौत को क्यों श्राप दिया, और दिति के शोक का कारण बताइए। और परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के इस का प्रश्न करने पर श्राप का कारण बताते हैं व्यास जी। कहते हैं कि राजन दक्ष सुते द्वैतु दीक्षा दो प्रेम। व्यास जी कहते हैं राजन दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 कन्याएं महर्षि कश्यप की प्रिय पत्नियां थी। जब अदिति अत्यंत पराक्रमी पुत्र इंद्र हुए अदिति के गर्भ से, तो उन्हें देख करके दिति ने भी वैसा ही पुत्र प्राप्त करना चाहा। उसने एकांत में अपने पति से कहा कि मेरे को भी इंद्र के अपने सौत का जो पुत्र है इंद्र के समान पुत्र दीजिए जो पराक्रमी हो। मुनि कश्यप ने कहा धैर्य धारण करो, तुम्हें एक व्रत बता रहा हूं, अगर तुम उस व्रत को कर लोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही पुत्र हो जाएगा। तो अदिति ने जो है तो इस प्रकार से दिति ने बात मानी, उत्तम व्रत किया। कश्यप के तेज से दिति ने गर्भ धारण किया, बड़ा भारी व्रत दे दिया उसको उन्होंने कि खाना नहीं खाएगी, दूध पिएगी केवल, और भूमि पर शयन करेगी। और जब इस प्रकार से वह भी उसने भी शुरू कर दिया। ऐसा करते करते जब गर्भ पूर्ण हो गया तो अदिति को बड़ा दुख हुआ, तो उसने दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तो मेरा पुत्र जो है वो हो जाएगा, फिर उसके कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब उससे भी बलवान हो जाएगा तो इंद्र का क्या महत्व रह जाएगा। ये सौत का जो है डा है कि उसका पुत्र बड़ा नहीं होना, मेरा पुत्र। इस प्रकार अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि तुम्हारा शत्रु विद्यमान है दिति के गर्भ में, उसको मारने का उपाय करो। तो मुझसे डाह होती है, वो दिति को जब देखती हूँ मैं जलन होती है मेरे को, उसका गर्भ देखती हूँ तो देखो देवताओं को भी कितना, देवताओं की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं आपस में। तो इस प्रकार से जब शत्रु बढ़ जाता है तो कहती है बहुत परेशानी हो जाती है, मेरा मन अशांत है, जाओ अपने पुत्र से कहती है कि मारो उसको, मत कर दो। तो तुरंत पहुंच गए इंद्र दिति के पास का मनाने लगे, कहते हैं कि मैं तुम बड़ी कमजोर हो गई हो, ऐसा व्रत मत करो, तुम्हारा शरीर सूखा जा रहा है, मैं आपके पैर दबाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आप मेरी माँ के समान हो। माँ की सेवा करने का बहुत पुण्य होता है। मैं शपथ खाता हूँ कि मेरी माँ अदिति और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो दिति का पैर पकड़ लिया, दबाने लगे। जो पैर दबाने में जो सुख आता है, जो नींद आती है, फिर क्या बात है? जिसको नींद नहीं आनी होती उसको भी पैर दबाने से नींद आ जाएगी। तो जो नींद आ गई, इंद्र पर विश्वास करके सो गई, और उसने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके गर्भ में घुस गई, पेट में जाकर के 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने।
रोने लगे बालक। तो वो रोने लगा, इंद्र ने कहा मारुत मत रो, है तो मारुत बन गए, मरुत 49 टुकड़े कर दिए थे, 7-7 के लिए। अब जब दीदी को पता चल गया कि इंद्र ने मेरा गर्भ नष्ट कर दिया है, जो क्रोधित हो गई, तो उसने श्राप दे दिया कि तेरे भी 7 बच्चे ऐसे ही 7-7 टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस प्रकार की कथाएं हैं, आगे की बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगदम्बा भवानी की जय, जय दुर्गे।